अगर कोई आदमी सोते समय खर्राटा खूब लेता है, या हाँ, ये अच्छा साइन नहीं है। उसका भी हार्ट बीमारी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज बीमारी होने की चांस बहुत ज़्यादा है। जो खर्राट लेते हैं, हम देखोगे पतला जो आदमी, उम्र ज़्यादा नहीं हुआ तो कम उम्र में नहीं होता है। जिसका 80 साल हो गया, 85 ईयर्स हो गया, वो खर्राट लेके क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, कई लोग बहुत सारी दवाओं का सेवन करते हैं। आप जाओ, उनके पास एक झोला रखा रहता है, ये भी दवा खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं। हमने बहुत देखा है। तो उससे भी हार्ट की खतरा बढ़ता है, हार्ट अटैक का। मैं तो एडवाइस करूँगा, कोई ऐसे गोली मत खाओ। वो मेरा स्कूल के टाइम में हमारा एक स्टोरी पढ़ा था, बहुत मेरा अभी सारे पेशेंट को बोलता हूँ। वो रविंद्रनाथ टैगोर का एक स्टोरी था। उसमें एक किस्सा था, बाप को लड़के जाता है बाप के पास, बाप बहुत अमीर है, तो उसका वाइफ का बीमारी हो गया, तो बाप के पास जाता है पैसा मांगने, बहुत अमीर अच्छा डॉक्टर लाने के लिए। तो उसका जो बाप बोलता है कि इफ़ कॉस्टली मेडिसिन कुड सेव लाइफ, वाई शुड किंग्स एंड एम्परर्स डाई। जो कीमती वाला गोली जान बचा सकता है, तो जो अमीर लोग हैं क्यों मरेंगे? वो तो 100-1000 साल जिएंगे। वो बता, रविंद्रनाथ टैगोर का स्टोरी था। वो मेरा कहना का है कि दवाई आपको कुछ हेल्प करेगा, लेकिन ज़्यादा दिन अच्छा ज़िंदगी बिताना चाहते हो तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो जो क्वेश्चन आपने पूछा है, सबसे इम्पोर्टेंट है। जो गोली के ऊपर विश्वास मत रखो, गोली को साइड में रखो। मैं हार्ट सर्जन हूँ, मैं खुद गोली जितना कम देना चाहता हूँ। मैं जितना कम गोली देता हूँ, हार्ट का बीमारी है दो ही गोली देता हूँ, एक खून पतले का गोली, एक कोलेस्ट्रॉल गोली, दैट्स इट। जिसका डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ गोली देना है, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर गोली देना है। उसके बाद कोई गोली का कुछ असर नहीं है। तो गोली के ऊपर ज़्यादा बिल्कुल विश्वास मत रखो, अपने शरीर के ऊपर विश्वास रखो। जितना जो 5 चीज़ आपको बताया, एक्सरसाइज, योगा, डाइट, स्लीप, नॉर्मल स्लीप, अननेसेसरी स्ट्रेस मत लो, वो करो तो ठीक रहेगा। उसका ज़्यादा वो जो आपका थैली में उसको रखो, गोली को फेंक दो। ठीक है। अगर कोई आदमी सोते समय खर्राटा खूब लेता है, या बड़ा कॉमन हो गया, दवाई खर्राटे लेते हैं लोग, कान फट जाते हैं, या उससे भी हाँ, ये अच्छा साइन नहीं है। खराट बहुत उम्र बढ़ने के बाद क्या होता है, ये मसल से वीक हो जाता है, उनका खराट हो सकता है। लेकिन कम उम्र में हो रहा है मतलब उनका ओवरवेट होने की चांस बहुत ज़्यादा है, एक्सरसाइज बहुत कम है, ये मसल से वीक है। दिस आर ऑल साइंस ऑफ बैड हेल्थ। तो उसका भी हार्ट बीमारी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज बीमारी होने की चांस बहुत ज़्यादा है। जितने जो खराट लेते हैं, हम देखोगे पतला जो आदमी, उम्र ज़्यादा नहीं हुआ तो कम उम्र में नहीं होता है। जिसका 80 साल हो गया, 85 ईयर्स हो गया, वो खराट लेके क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस ज़माने में उनका जो मसल उसका वीक हो जाता है, उसको वो जो सांस लेने का जो होता है रहता है, वो उधर रास्ते को बंद कर देता है। लेकिन कम उम्र वाले होने का मतलब डेफिनेटली उनका ये जो चीज़ में कोई रहेगा, ओवरवेट होगा, ये सब होगा, उनका तो इलाज करना चाहिए। इलाज मतलब पहले लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने खर्राटे का भी एग्जाम्पल दे दिया कि खर्राट अगर कम करना, वेट कम कर लो। एक्सरसाइज वेट कम करने का। ओके, चाय और कॉफ़ी, हाँ जी, हम जैसे लोग बहुत पीते हैं, ये भी दिल पे असर करती है। हम तो हालांकि दिल को खुश करने के लिए पीते हैं कि चाय पे शायरी बना दिया, बट ये दिल को नुकसान करती है। वही जैसे किस्सा दिया ना, जब ऑयल भी शरीर के लिए खराब नहीं, जब तक वो मोबिल ऑयल नहीं है तो कोई भी ऑयल ठीक है। तो चाय कॉफ़ी पे ऐसे है, जब तक कोई भी चीज़ मॉडरेशन करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 कप चाय पी लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कॉफ़ी उसके साथ, चाय के साथ क्या है, वो जो शुगर, चीनी और दूध, वो नहीं डालने का। तो वही चाय ओरिजिनल जो चाय था दूध और चीनी का नहीं था। पीते ही नहीं, हम तो वही पीते, दूध वाली कड़क चाय, अदरक वाली। वो तो कड़क चाय, मसाला चाय हो गया, तो फिर उसमें अच्छा थोड़ा अच्छा दूध और चीनी, शक्कर डाल दिया तो वो दिल के लिए खराब है। और उसको ऐसे जो फीका चाय लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 2-3 कप तो पी सकते हैं आराम से, लेकिन चाय उसमें शक्कर और दूध नहीं डालने का। पतले लोगों को भी हार्ट अटैक आता है? आ सकता है। ज़्यादा रिस्क मोटे में होता है, ऐसे बात नहीं है। वो बाकी रिस्क कितना है, जैसे बताया ना, ये ओवरवेट का एक ही रिस्क है, बाकी 5 सपोज इसका बाकी सब ठीक है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ नहीं है, मोटा है, कुछ नहीं होगा, उसका हार्ट अटैक नहीं आने वाला है। ये कोविशील्ड को लेकर बड़ा चला था, फिर मैं पूछ ले रहा हूँ एक बार कि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने के बाद हार्ट अटैक की समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। कुछ रिपोर्ट्स भी ऐसी अखबारों में छपी थी। उसका इमीडिएट था, वो अलग कारण था। कुछ स्पेशली लेडीज़ को, कम उम्र वाले को होता था, वो क्लॉट, वो अलग बीमारी है, वो क्लॉट हो जाता था, वो अलग है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म वैक्सीन लिया और 1 साल के बाद उसके वजह से हार्ट अटैक हो, वो नहीं है। कोई साइंटिफिकल नहीं दिखाया अभी तक, लेकिन विद इन फ्यू मंथ्स हो रहा था। स्पेशल यंग लेडीज़ का वो ब्लड क्लॉट हो जाता था, वो अलग टाइप का है,
वो क्लॉट भी पैर में हो सकता था, फेफड़े में हो सकता था, हार्ट के अंदर होता था, कई वो सारी- था। लेकिन इंसिडेंस बहुत कम था। आपको देखना पड़ेगा कितना, कम से कम 600 मिलियन लोगों को वैक्सीन दिया, 60 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया, तो कितने लोगों का हुआ उसमें? ऐसे 60 करोड़ देखेंगे और रास्ते में जाते वक्त भी वो बोलेगा कि 60 करोड़ लोगों ने काली बिल्ली दिखा होगा, उसमें तो हार्ट अटैक किसको आया होगा, तो उसमें बोला काली बिल्ली दिखा तो इसलिए हमको हार्ट अटैक आ गया। तो ऐसी बात है। ओके। इमीडिएटली पहला जो 3-4 महीने में वैक्सीन लेने के उसमें रिस्क रहता था, लेकिन 1-2 साल के बाद रिस्क नहीं होता।